अब की बार 400 पार के नारे के साथ एनडीए गठबंधन चुनाव मैदान में उतर चुका है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एनडीए की पहली बड़ी चुनावी रैली हुई, जिसमें तमाम एनडीए के बड़े नेताओं ने भाषण दिया। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की समस्याओं की जड़ कांग्रेस रही है। साथ ही साथ मंच पर रामदास आठवले, जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता, खुद मौजूद थे। उन्होंने भी भाषण दिया। उनसे समझते हैं कि अब की बार 400 पार का नारा कैसे पूरा होगा। सर, सबसे पहला सवाल, आप लोग 400 का लक्ष्य लेकर जा रहे हैं, चुनाव मैदान में उतरे हैं, कैसे होगा आपकी बार 400 पार? मुझे लगता है कि 400 पार इसलिए होगा कि 10 सालों में जो हमने काम किया है वो बहुत बेहतरीन काम है। लोग देख रहे हैं कि भाई नेशनल हाईवे है, समृद्धि मार्ग है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज है, 51 करोड़ लोगों के जनधन योजना के अकाउंट खुले हैं, 46 करोड़ लोगों के मुद्रा योजना के लोन का उसका फायदा हुआ है, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस सिलेंडर मिला है, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा हुआ है, और घर घर तक मतलब पहुंचने का काम इंडिया की सरकार का कर रही, मोदी सरकार का कर रही है। और 2019 में आप लोग जानते हैं कि बीजेपी की 303 सीटें आई थी और एनडीए की 351 सीट थी। तो अभी तो हमने महिला आरक्षण का बिल भी पास किया है। 370 आर्टिकल को हटाकर जम्मू कश्मीर को पूरा भारत से जोड़ा है। तिरंगा झंडा उधर लहर रहा है। पूरे टूरिस्ट वहां मतलब बहुत बड़े आनंद से वहां जा रहे हैं। आतंकवाद को बहुत ही धक्का देने का काम हुआ है। तो मतलब ये सारे काम हुए हैं। और इसीलिए जो कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, रोड की कनेक्टिविटी है, एयर की कनेक्टिविटी है, जहाज की, पानी के जहाज की कनेक्टिविटी है, ये बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि 400 पार सीटें करना हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। 400 पार हम जरूर करेंगे और हम करेंगे 400 पार, कांग्रेस की हो जाएगी हार। आप करेंगे 400 पार, कांग्रेस की हो जाएगी हार। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने दलितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए बहुत काम किया, आवास से हो या सुविधाओं की बात करें। आप इससे सहमत हैं कि कांग्रेस ने पिछले 60 साल में जो नहीं किया था, ये 10 साल में मोदी सरकार और आपकी सरकार ने कर दिखाया? मुझे लगता है कि पहले कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा किया। मतलब जितना करना चाहिए तो उतना नहीं किया। राजीव गांधी बोलते थे कि भाई ये देश में मतलब जो पैसा मंजूर करते हैं उसमें से 15 पैसा ही नीचे जाता है 1 रुपए में से। तो राहुल गांधी भी ये मानते थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकाल ने सोचकर कोई निर्णय नहीं होता था और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पीछे जाती रही है। जब तक कांग्रेस पार्टी कोई चैलेंज नहीं खड़ा हुआ तब तक कांग्रेस सत्ता में रही। लेकिन अब का जो और इसके पहले जो भी चैलेंज खड़ा हुआ, जनता पार्टी का चैलेंज हो, जनता दल का चैलेंज हो, या वीपी सिंह का चैलेंज हो, या देवेगौड़ा जी और ये भी चैलेंज हो, देवेगौड़ा गुजराल का, तो ये लिमिटेड कुछ पीरियड के लिए रहा। लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी को ऐसा धक्का मिला कि मोदी जी ने पूरी ताकत से, जोर से कांग्रेस पार्टी को फटकारा और कांग्रेस पार्टी की भ्रष्ट नीति को लोगों के सामने लाया, उनकी चिरफाड़ की। और इसीलिए जनता उनके साथ है। 10 साल से मोदी जी सत्ता में है। पहले तो सरकारें आती थी, जाती थी, फिर कांग्रेस आती थी। लेकिन अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, तो ये हमारा नारा है। और अब की बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, चौथी बार मोदी सरकार, 5वीं बार मोदी सरकार, 6ठी बार मोदी सरकार, 5-6 बार तो मोदी सरकार रहेगी। और बाद में देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस पार्टी के जमाने में काम बहुत स्लो हुआ, बहुत कम हुआ। आपने देखा है कि नेशनल हाईवे 4 लेन 6 लेन उनके कार्यकाल में कभी नहीं हुए थे। सभी सिंगल रोड ही रहते थे और कनेक्टिविटी भी उतनी ज्यादा नहीं होती थी। डेवलपमेंट की तरफ उनका ध्यान नहीं था। तो इसीलिए मोदी जी ने जो प्रहार किया है कांग्रेस पार्टी पर, ये सही है। और कांग्रेस पार्टी के टाइम पर बहुत काम हुआ, लेकिन बहुत कम काम हुआ। लेकिन 10 सालों में मतलब अपने देश में G20 की अध्यक्षता आई है। नरेंद्र मोदी जी सबसे
पॉपुलर लीडर के रूप में उनका नाम पूरी दुनिया भर में है और भारत में जनता उनके साथ है। कांग्रेस कितना भी विरोध करे लेकिन जनता जिनके साथ होती है उनको सत्ता मिलती है और अब की बार मोदी सरकार। आप कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार, आपने 400 पार कहा, आपने तो तीसरा चौथा पांचवा छठवां टर्म भी दे दिया। यही बात विपक्ष कह रहा है कि अगर इन्होंने 400 पार कर लिए तो ये संविधान बदल देंगे। और मुझे लगता है भाई संविधान बदलने का विषय ही नहीं है। संविधान के बारे में बीजेपी के नेता ही बोलते हैं कि भाई संविधान बदलना ये कोई मतलब बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है। संविधान बदलने का मतलब संविधान बदलने का विषय आता नहीं। संसद को नए कानून बनाने का अधिकार मिला है, इसका मतलब संसद संविधान को बदलना नहीं है। पुराने कानून को अमेंडमेंट करना, इसका मतलब संविधान बदलना नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल में अनेक अमेंडमेंट हुई थी और इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी जी खुद संविधान को माथा टेककर शपथ लेते हैं। वो मोदी जी कैसा संविधान बदल सकते हैं? और संविधान बदलने वालों को हमारा समाज छोड़ेगा नहीं। हमारा समाज बहुत बड़ा, जय भीम वाला समाज बहुत बड़ा खतरनाक है और संविधान को बदलने की भाषा जो मतलब कांग्रेस वाले करते हैं, ऐसे कांग्रेस वालों को सबक सिखाने का काम हमारी जनता करेगी। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को 2 बार हराया था, जिस कांग्रेस पार्टी ने मुझे भी शिरडी में हराया था और ये कांग्रेस पार्टी तो स्वार्थी कांग्रेस पार्टी है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। इंडिया आघाड़ी है, इस आघाड़ी को सत्ता मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी का भविष्य क्या देखते हैं आप? पिछली बार वो वायनाड चले गए, इस बार उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार से कोई चुनाव अब तक नहीं लड़ रहा है। क्या देखते हैं भविष्य राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का? मुझे लगता है कि गांधी फैमिली का युग खत्म हो रहा है। एक जमाना था कि बहुत ही लोग मतलब कांग्रेस पार्टी पर प्यार करते थे। राजीव गांधी को देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग आते थे। इंदिरा गांधी का भी जमाना अलग जमाना था, लेकिन अभी राहुल गांधी का जमाना, प्रियंका गांधी का जमाना, ये जमाने में कुछ दम नहीं है। और वो कितना भी कोशिश करे, अभी वो मतलब अमेठी में हार कर वायनाड चले गई और वायनाड में भी अभी क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की अच्छी हवा थी केरला में तो वो चुनकर आए थे। लेकिन राहुल गांधी का भविष्य मुझे अच्छा नजर नहीं आता है। वो राजनीति करते रहे लेकिन उनको सत्ता मिलना इतनी जल्दी बहुत बड़ा मुश्किल है और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन है। सर, क्या वजह मानते हैं कि कांग्रेस से बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? महाराष्ट्र से ही देख लीजिए, अशोक चौहान है, मुंबई से मिलिंद देवरा हैं, तमाम लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। संजय निरुपम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, फिर उनका निष्कासन हो गया। क्या वजह क्या मानते हैं कि कांग्रेस में दिक्कत क्या है, कोर दिक्कत, जिसकी वजह से बड़े बड़े नेता जो कांग्रेसी विचारधारा के थे वो अब पार्टी में नहीं है? मुझे लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को भविष्य नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी सोचकर काम नहीं करते ऐसा उनका आरोप है। जिस पार्टी में वो काम करते थे, मैं भी कांग्रेस की पार्टी के साथ था और मैंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के काम पूरे करने के लिए 50 बार मतलब वो सोशल जस्टिस मिनिस्टर को मैं मिला, मैं उनके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, लेकिन कभी उन्होंने उसमें सीरियस काम नहीं किया। मोदी जाने के बाद 26 अलीपुर रोड का मेमोरियल बन गया। मोदी जाने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना। मोदी जी आने के बाद मुंबई में हिंदू मिल की जगह 3600 करोड़ के वहाँ 1100-1200 करोड़ का मेमोरियल बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है ये उनके कार्यकाल में हो रहे हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी जी सही दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। दलित, वंचित, पिछड़े वर्गों को साथ में लेकर आगे चल रहे हैं और आज के सभा में उन्होंने दलितों की बात बहुत बार मतलब उन्होंने नाम लिया। दलित, वंचित, पिछड़ों की बात उन्होंने की है और इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी जी एक सक्षम प्राइम मिनिस्टर है, बहुत ही तगड़े प्राइम मिनिस्टर है और विकास पुरुष के नाम पर वो आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए उनके साथ रहना ये हमारी पार्टी का कर्तव्य है, इसीलिए मेरी पार्टी उनके साथ है। एक मेरा आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में मिशन 45+ कैसे हासिल होगा? संजय राउत उसका आए दिन मजाक उड़ाते हैं कि 45 छोड़िए 5 सीटें भी नहीं आ रही हैं एनडीए की। मुझे लगता है कि संजय राउत जो है, संजय राउत हमारे अच्छे मित्र भी है, उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि संजय राउत जो बातें करते रहते हैं बहुत बड़े
मतलब 40 MLA एकनाथ शिंदे के साथ आने से और पूरी पार्टी एकनाथ शिंदे ने हावी करने के कारण उद्धव ठाकरे हो या संजय राउत हो बहुत ही बड़े गिड़गिड़ा गए हैं और उल्टे सीधे ज्यादा आरोप करते रहते हैं। देखते हैं मैदान अभी 100 दिन का ये कार्यकाल है, इसमें क्या होता है वो देखेगी। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में हमारे कैंडिडेट तगड़े के कैंडिडेट है, मोदी जी का नाम भी है, विकास का एक पूरा एजेंडा हमारे सामने है, उसको लेकर हम लोगों के सामने जाएंगे और तब क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है इसकी तुलना भी हम करेंगे। और जरूर मतलब हर काम हुआ ऐसा हमारा दावा नहीं है, लेकिन 10 सालों में जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना काम मोदी जी ने किया है और इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में हम 45 से लास्ट टाइम हमको 42 सीटें मिली थी शिवसेना बीजेपी से शिवसेना को, और अभी मतलब ये 5 सालों में और भी ज्यादा काम हो चुके हैं। इसीलिए और एकनाथ शिंदे हमारे साथ आए हैं, अजीत दादा पवार हमारे साथ आए हैं, अशोक चौहान जी हमारे साथ आए हैं, संजय निरुपम आ गए, मिलिंद देवरा आ गए, कितने कितने लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर आ रहे हैं। आखिरकार दिन ऐसा बचेगा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी रहेंगे और उनको भी शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ आना होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी तरफ आने का विषय नहीं है। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी ने मुझे लगता है कि बाकी की बातें छोड़कर अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए, ना कि मोदी जी पर हर बार वार करना, उनके ऊपर उल्टा सीधा बोलना, उससे कांग्रेस पार्टी का भला नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनको पूरा अधिकार है, जनता के पास जाने का उनको अधिकार है। लेकिन मोदी जी पर अटैक करके जनता के पास जाएंगे तो उसका कुछ उसको फायदा मिलने वाला नहीं है और इसीलिए राहुल गांधी को भविष्य नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। ये बात रह गई कि आपने कहा 400 पार होंगे, तीसरी चौथी पांचवी बार भी मोदी सरकार ही रहेगी। इसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास आठवले जी की क्या भूमिका होगी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में? मेरी भूमिका तो मैं उनके साथ हूँ। अभी मेरे पार्टी को कोई 1-2 सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी मिली नहीं। अगली बार हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी के सामने दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं था। 2 या 1 सीट तो आरपीआई को मिलनी चाहिए हमारा आग्रह था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जब मैं 8 साल से मंत्री हूँ तो मेरी पार्टी नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में मेरी पार्टी जाकर पहुंची है। नागालैंड में मैंने 2 MLA चुनकर लाए हैं, वहाँ मेरी पार्टी को स्टेट की मान्यता मिली है और हर स्टेट में मेरी पार्टी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह मुझे कोई सीट नहीं मिली मेरे पार्टी को, उससे नाराजगी तो जरूर थी, नाराजगी जरूर है भी, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा कोई निर्णय लेना इस वक्त ठीक नहीं था। और मुझे सभी देश के कार्यकर्ताओं ने बताया कि आपको कैबिनेट अगर सीट नहीं मिली तो कैबिनेट मांगो, तो उसके बारे में मैंने देवेंद्र फडणवीस से बात की है और आगे शायद उसके बारे में विचार हो सकता है। महाराष्ट्र के सत्ता में भागीदारी मिल सकती है और यही मतलब और मेरे समाज के फायदे के लिए मुझे सत्ता में रहना बहुत बड़ा जरूरी था, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मोदी सरकार में मंत्री रामदास आठवले, जिनका कहना है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सरकार बनाएंगे। अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है, वो नारा भी पूरा होगा और अगले कई टर्म तक मोदी ही देश के पीएम रहेंगे और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट और रामदास आठवले एनडीए में ही बने रहेंगे। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, चंद्रपुर।